गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.2 का 8th क्वेश्चन। इससे पहले 1 से लेके 7 क्वेश्चन 1 to 7 क्वेश्चन मैं पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। स्टेटमेंट समझते हैं इसकी। NAP यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि किसी एपी में टर्म्स कितनी हैं, 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में दी जाती हैं चीजें वैसे वैसे हम लिखेंगे। थर्ड टर्म अपने पास 12 है, मतलब A3 कितना है, 12 है, ठीक है ना। A3 कितना है मेरे पास, 12। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट का मतलब टोटल 50 टर्म्स है, तो 50th नंबर पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 106। मतलब A50 कितना है मेरे पास, 106 है, ठीक है ना। ये दो चीजें मुझे क्वेश्चन में दी गई हैं। फाइंड द 29th टर्म, ठीक है, मुझे 29th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A3 का मतलब है दोस्तों A प्लस 2D इज इक्वल 12। समझ में आया कहां से? AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। यहां लगाऊंगा A50 का मतलब है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अपने सॉल्व करते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा A प्लस 2D 12 है और A प्लस 49D कितना है मेरे पास, 106 है। दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दोस्तों। दोनों इक्वेशंस को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो A से A मेरा कैंसिल हो जाएगा। 49 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो यहां बनेगा माइनस का 47D इज इक्वल टू 106 में से जब 12 माइनस होगा तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 और 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। ये माइनस का 94 बचेगा दोस्तों। माइनस माइनस दोनों तरफ से आपका कैंसिल हो जाएगा। D की वैल्यू आएगी 94/47, ठीक है। 47 2 जा 94 होता है। तो दोस्तों मेरे पास D की वैल्यू आ गई 2। D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। अब ये जो D की वैल्यू है, चाहे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करूं चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करूं, मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम बात करेंगे। A प्लस 2D कितना है मेरे पास, 12 है, ठीक है। तो A कितना है फाइंड करना है, 2 इंटू D कितना है मेरे पास, 2 इक्वल में कितना है, 12, ठीक है ना। तो 2 2 जा हो जाएगा 4, A प्लस 4 इक्वल 12 हो जाएगा। 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 8। तो A आ गया 8 और D आ गया 2। मुझे फाइंड क्या करना है दोस्तों, मुझे फाइंड करना है 29th टर्म। तो 29th टर्म का मतलब है A29, ये फाइंड करना है। तो बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन की एक सेपरेट वीडियो बनाई थी 5th यूनिट की, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। AN का फॉर्मूला है, N यहां पे क्या है 29, तो यहां लिखेंगे A प्लस N की जगह 29 माइनस 1, तो डायरेक्ट लिख लेंगे 28D, ठीक है ना। तो A29 का वैल्यू आएगा, A अपने पास है 8, 28 इंटू D अपने पास है 2, है ना। तो 28 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, 8 28 2 जा कितना होगा 56, ठीक है। A29 हो जाएगा 56 प्लस 8 64, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड माइनस 8 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जो थर्ड टर्म है वो तो 4 है एंड द 9th टर्म इज माइनस 8। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, A3 इक्वल 4। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4, ठीक है ना। एंड 9th टर्म मतलब A9 इक्वल टू माइनस 8, ये हमें गिवन है। तो हम पहले इसको ही सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट बाद में रीड करेंगे। A3 का मतलब है बेटा A प्लस 2D इक्वल 4, समझ रहे हो बात। आफ्टर दैट A9 का मतलब है A प्लस 8D इज इक्वल माइनस 8,
ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी बच्चों, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है ना। तो a प्लस 2d इक्वल 4 और a प्लस 8d इक्वल -8, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। साइन चेंज करने से क्या होगा, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा। -8 प्लस 2 तो बनेगा -6d इक्वल 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। तो बेटा d की जो वैल्यू आएगी दैट इज 12 अपॉन -6, 12 अपॉन -6। तो ध्यान रखना जब -6 लेफ्ट साइड में से राइट साइड में आएगा तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। 6 2 12, d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, d आ गया, d को फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो। तो मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो करेंगे क्या, a प्लस 2d इक्वल 4 है मेरे पास, ठीक है ना। a आपका एज इट इज 2 एज इट इज, d की जगह क्या रखेंगे -2 और इक्वल क्या आएगा 4। तो ये 2 2 जा -4 राइट साइड में जाएगा +4, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 8, a आ गया 8 और d आ गया -2, ठीक है ना। अब मुझे पूछा क्या है, विच टर्म ऑफ AP इज 0, मतलब इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म 0 है। तो बेटा an इक्वल टू 0, ये हमने लेट किया, मतलब कि मान लिया कि nth वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है ना। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। a और d की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं अपने। a की वैल्यू है मेरे पास 8, n मुझे फाइंड करना है, d है मेरे पास -2 इक्वल टू क्या है 0 है। 8 उधर जाके -8 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे n-1 इंटू -2 इक्वल -8। बेटा ये -2 जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, n-1 इक्वल -8 अपॉन -2, यानी कि 2 4 जा 8। अब बेटा ये -1 उधर जाके क्या बनेगा +1, अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी 5, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से जो n की वैल्यू 5 है, जो 5th नंबर पे वैल्यू आएगी, 5th टर्म पे जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी 0। 5th टर्म की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों 0 बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपका 9th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7। क्वेश्चन की स्टेटमेंट का जब तक आपको अपनी लैंग्वेज में मीनिंग नहीं समझ में आएगा ना, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि 17th टर्म जो है ना, इसका मतलब A17 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, मतलब 10th टर्म है उससे 7 ज्यादा है, 10th टर्म से 7 ज्यादा। ये 10th टर्म है उसमें 7 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगी 17th टर्म आ जाएगी। A17 का मतलब क्या बेटा, A प्लस 16D। A10 का मतलब है A प्लस 9D प्लस 7, प्लस का 7 आपका एज इट इज। ये ध्यान रखना, आप सोचते हो कि 17 की जगह 16 कैसे आ गया, बेटा an का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। n है तो n-1 आता है, यहाँ पे फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो 17 है तो 16 आएगा, 10 है तो 9 आएगा। a से a देखो कट गया, 16d बचा, -9d इज इक्वल टू क्या 7। तो 16 माइनस 9d कितना बचेगा 7d इज इक्वल टू 7, और बेटा d की वैल्यू आएगी 7/7 यानी कि 1। तो d की जो वैल्यू आनी है वो आनी है 1। पूछा ये था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो 10th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 11th क्वेश्चन आपके सामने है। 11th क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी अपने को दे रखी है 3, 15, 27, 39 इस तरीके से चलती जाएगी, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं समझ में आएगा
तब तक आपको फॉर्मूले वगैरह लगाने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। 54th टर्म से 132 मोर करना है, मतलब प्लस करना है। फिर जो आंसर आएगा ना वो कौन सी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ द एपी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी 54th टर्म है, इसको हम लिखेंगे A54, ठीक है ना। उसमें अगर मैं 132 प्लस करूं तो विच टर्म बनेगी, तो मतलब nth टर्म बनेगी, ठीक है ना। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि 54th टर्म में 132 प्लस करने से यानी कि मोर करने से क्या हो रहा है, विच टर्म बनेगी। मतलब विच का मतलब nth टर्म, कोई भी टर्म बनेगी। nth का मतलब किसी नंबर पे जो वैल्यू बनेगी वो। अब अकॉर्डिंग टू एपी आपके पास a कितना है दोस्तों, 3 है, और अगर d देखा जाए तो 15 - 3 है ना, 15 - 3 यानी कि 12 है। d की वैल्यू आपके पास है 12। तो यहां से अपने इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A54 का मतलब क्या है दोस्तों, A54 का मतलब है a + 53d, ठीक है ना, प्लस में 132 इज इक्वल an का मतलब है a + n-1 इंटू d। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं। अब आप a की वैल्यू चाहे 3 पुट कर दो चाहे ना करो, a तो आपका कटेगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, n की। वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, n की। विच टर्म का मतलब कौन से नंबर पे वैल्यू आएगी। तो मैं d को एक साइड कर लेता हूं दोस्तों और 132 को इस साइड पड़ा रहने दो। 132 आपका लेफ्ट साइड रहेगा, इक्वल में क्या है n-1 इंटू d माइनस ये वाला 53d इधर आ जाएगा राइट साइड में, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये आपका 132 इक्वल यहां से d कॉमन, d मैं यहां से कॉमन लूंगा तो यहां मेरे पास बचेगा n-1 और ये वाला -53, ठीक है ना। तो बेटा 132 इक्वल d यहां बनेगा n-54, 53 - 1 जो बनेगा 54। अब मुझे d की वैल्यू पता है 12 है, मुझे पता है d की वैल्यू कितनी है 12। मैं लास्ट में पुट कर रहा हूं, आप स्टार्टिंग में भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 132/12, ये d जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल में क्या आएगा n-54। अब ये d यहां से कट रहा है, 12 बन जा 12, यहां बच गया 1 कैरी, फिर 12 बन गया, फिर 1। तो आपके पास बेटा n-54 की जो वैल्यू आई दैट इज 11, ठीक है ना। समझ रहे हो बात, माइनस का 54 राइट साइड में जाएगा और 11 के साथ हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू बनेगी अपने पास 65। 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो n आ जाएगा 65। क्वेश्चन का मतलब ये था कि कौन सी टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो बेटा 65th टर्म जो है वो ऐसी होगी जो 54th टर्म से 132 मोर होगी, यानी कि ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस तरीके से फुल्ली कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट है, बट इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है, 2 APs। सबसे पहली बात, यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 हैं, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, 2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हैव देयर सेम कॉमन डिफरेंसेस, 2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उनका कॉमन डिफरेंसेस सेम है। तो पहले क्वेश्चन इतना ही समझते हैं कि क्वेश्चन यहां तक कितना है। 2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो लेट फर्स्ट AP, पहली AP है उसको मैंने स्मॉल लेटर में लिख लेना है, A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN, ठीक है ना। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरी छोटे वाली। फिर सेकंड AP, 2 टाइप की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है दोस्तों, 2 सीरीज दी हुई है, तो आपको अलग अलग लेट करनी पड़ेगी। ये मैंने कैपिटल लेटर में लेट कर लेनी है, A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये AN। इस तरीके से मेरे पास 2 AP आ गई दोस्तों, लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, वो मैंने स्मॉल d ही लिख लिया। मतलब A2 - A1 ये भी d है, A3 - A2 ये भी d है, इसी तरीके से A2 - A1 d, A3 - A2 d, इनका कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, d है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, जो गिवन है वो लिखता हूं भाई। फर्स्ट AP की 100th टर्म का मतलब है A100, और उनका डिफरेंस है तो दोनों के बीच में माइनस आएगा।
सेकंड एपी का 100th टर्म होगा A100 कैपिटल में, उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100, यही कह रहा है ना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। पहली एपी की 100 टर्म, सेकंड एपी की 100 टर्म और उनका बीच का डिफरेंस जो है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो यहां से देखते हैं क्या आता है, फिर 1000 टर्म की बात करेंगे। A100 का मतलब है बेटा A प्लस 99D, ठीक है ना, माइनस यहां ब्रैकेट लगेगा, इसका मतलब है A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। अब आपको एक बात यहां क्लियर कर दूं, D मैंने छोटा ही लगाया, स्मॉल लेटर में लगाया D, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर बोथ एपीज, इसके लिए और इसके लिए, एपी के लिए, दोनों के लिए D आपका सेम है। इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D इज इक्वल टू व्हाट 100। तो बेटा 99D आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल 100, यानी कि दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखें तो भी क्या आता है 100 आता है। ये क्वेश्चन में हमें कंक्लूजन निकला, ठीक है। अब हमसे जो पूछा है हम उसकी बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मतलब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है A1000 माइनस कैपिटल A1000, ये पूछा बेटा मुझसे। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, बस मुझे कोई दिक्कत नहीं है। A1000 का मतलब है A प्लस 999D, ठीक है ना। AN का मतलब क्या होता है A प्लस n माइनस 1D, n ये 1000 है तो उसमें से माइनस 1 करेंगे तो 999D, माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे A प्लस 999D, ठीक है ना। इस माइनस को अंदर ले जाओ, यानी कि ओपन करो, A प्लस 999D माइनस कैपिटल A माइनस 999D, तो बेटा 999D से 999D कैंसिल आउट, यहां मेरे पास बच गया स्मॉल a माइनस कैपिटल A। अब बताओ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिख सकूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, बेटा a माइनस a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 100। दिस इज योर फाइनल आंसर। कि 1000th टर्म में से भी डिफरेंस अगर निकालेंगे तो भी क्या आएगा 100, 100th टर्म में से तो 100 था ही था, फर्स्ट टर्म में से डिफरेंस निकालेंगे तो भी क्या आएगा 100। जब दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो उनकी किसी भी दो टर्म का डिफरेंस निकाल लो, वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका 12th क्वेश्चन था। अब बात करते हैं दोस्तों 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 डिजिट के नंबर निकालने हैं। तो बेटा 3 डिजिट के नंबर आपको बता दूं मैं, 3 डिजिट का नंबर आपका स्टार्ट होगा 100 से, 101, 102 और कहां तक चलेगा 999 तक। लेकिन ये आपकी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, वैसे तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब क्यों नहीं है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि उसने बोला डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। तो हमें यहां से देखना है कि कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल हैं, वही नंबर लेने हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है। 100 में अगर आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 101 में करेंगे तो भी नहीं जा रहा है, 102 में करेंगे तो भी नहीं जा रहा है। इस तरीके से आप ट्राई करते जाएंगे। तो पहली बार आपका डिवाइड जाएगा दोस्तों 105 में, 105 में, फिर 106 आएगा, उसमें भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं। इस तरीके से करते जाएंगे, आपका डिवाइड जाएगा 112 में, फिर आपका डिवाइड जाएगा 119 में। अब मैं इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकता हूं कि 5 के बाद सीधा डिवाइड 7 का 112 में ही जाएगा, फिर 12 के बाद सीधा 119 में जाएगा। तो बेटा आप यहां देख सकते हो डिविजिबल बाय 7 है। तो आपको एक ट्रिक बता दूं, 5 + 7 12, 12 + 7 119, हर बार 7 का डिफरेंस निकालते जाओ। अब इतना ही नहीं करना है, हमें पीछे से भी यानी कि लास्ट से भी एक टर्म चाहिए जिसमें 7 का डिवाइड जाएगा। तो बेटा 999 में डिवाइड नहीं जा रहा, फिर हम इससे पहले वाली टर्म यानी कि 998 चेक करेंगे, फिर 997 चेक करेंगे, इस तरीके से करते जाएंगे। तो आपको पता चलेगा 994 में डिवाइड जा रहा है, किसका 7 का। आपको डिविजिबिलिटी कंडीशन चेक करनी है 7 की।
अब आपकी ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको फर्स्ट टर्म अगर देखनी हो a तो आपके पास है 105, d देखना हो तो 112 माइनस 105 कितना बनेगा 7। वैसे ही आपको बता दिया कि 7 7 का डिफरेंस है तो इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 105 से लेके 994 तक कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें 7 का डिवाइड जाता है। तो हमें n फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है n, और ये क्या है लास्ट टर्म मतलब an। लास्ट टर्म को किसी बुक्स में आपको l मिलेगा लिखा हुआ, कईयों में an लिखा हुआ मिलेगा, दोनों ही करेक्ट हैं। an का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया अब आपके लिए। an की वैल्यू है मेरे पास 994, a की वैल्यू है मेरे पास 105, n मुझे फाइंड करना है और d की वैल्यू है मेरे पास 7। d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7। ठीक है, 105 लेफ्ट साइड में आएगा, 994 में से हो जाएगा माइनस। ठीक है, और इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7। तो बेटा 994 माइनस 105 ये मेरे पास बचेगा 889। ठीक है, माइनस कर दिया मैंने। ये वाला 7 मल्टीप्लाई में है दोस्तों, इसको ले आओ डिवाइड में और यहाँ बनेगा n माइनस 1। ठीक है ना। अब यहाँ अगर बात करें तो क्या आएगा, देखो इसमें इसका डिवाइड करें तो बहुत सिंपल है, इसको कट कर देंगे, 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 1 1 और 8 लगा देंगे, 18 हो गया, 7 2 जा 14, यहाँ बचेगा 4 4 के साथ 9 लगाएंगे तो बनेगा 49, 7 7 जा 49। तो ये आपके पास बच गया 127 इक्वल n माइनस 1। माइनस 1 आपका राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 127 प्लस 1 आपके पास 128 आ जाएगी n की वैल्यू। ये जो n की वैल्यू 128 आई है, ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये है हाउ मैनी 3 डिजिट टर्म्स, मतलब कितनी 3 डिजिट नंबर हैं जिसमें 7 का डिवाइड जाता है। तो बेटा 128 नंबर हैं, 128 नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आपका फुल्ली कंप्लीट हो गया।